हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज की रीडिंग होगी जहाँ पे आपको एक पिकअप आइल रीडिंग होगी। जैसे पिकअप आइल होती है, आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के करंट इंटेंशंस आपकी तरफ। ओके, सो होगा पाइल नंबर 1 वाइट कलर होगा और पाइल नंबर 1 2 होगा। मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो प्लीज थोड़ा मेडिटेट करें, टेक 5 सेकेंड्स, टेक 10 सेकेंड्स। ओके, और देखिए आपके लिए कौन सा पाइल ज्यादा रेजोनेट करता है। ओके ओके, सो शुरू करते हैं विथ पाइल नंबर 1। देखते हैं आपके पर्सन के करंट इंटेंशंस क्या रहेंगे आपकी तरफ। ये जनरल रीडिंग होगी, कोई स्पेसिफिक जोडियाक साइन के लिए नहीं है। ओके, सो आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या कहना चाहते हैं। यू आर निग्लेक्टिंग योर ओन नीड्स इन रिलेशनशिप्स, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन है ना, अभी भी ड्रेन्ड आउट बहुत है। वो दूसरे लोगों का ख्याल ज्यादा रखते हैं। मॉम डैड हो गए, पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, ट्रेडिशन हो गया। पीपल प्लीजिंग एनर्जी एक देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन इतना ज्यादा लोड लेके बैठे हैं अपने आप के, जहाँ पे इनकी प्रायोरिटीज सब दूसरों का ध्यान रखने में इतना ज्यादा है कि वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे, या फिर वो अपनी लव लाइफ के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। वेडिंग, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। सो बहुत लोगों के लिए जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, राइट, ये पर्सन शायद ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। ओके, ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है और इनके लाइफ में ये इतना ज्यादा लोड लेके बैठे हैं, शायद मैरिज का लोड लेके बैठे हैं, फाइनेंशियल लोड लेके बैठे हैं। फाइनेंशियल है, करियर है, गोल्स है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, यहाँ वहां हर चीज पे इनका ध्यान है एक्सेप्ट उनकी लव लाइफ। सो वेदर आप सिंगल हो या वेदर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, जो भी हो, यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व है। सो या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर आप मैरिड हो, दोनों मैरिड हो, आई डोंट नो, बट दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन। इनके इंटेंशंस देख लेते हैं। ओके, आई फील कि ये पर्सन डेफिनेटली फॉर श्योर बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली पर्सन मैरिड है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। से ये पर्सन ऐसे पर्सन है ना जहाँ पे इनके लाइफ में ना इन्हें डिसीजन बनाना है। डिसीजन इन द सेंस यहाँ पे इन्हें चूज करना है आपके और किसी और के बीच में, या फिर एक डिसीजन बनाना है इन्हें कि भाई क्या करना है आपके बारे में, इनके कनेक्शन के बारे में। फिलहाल तो अभी के लिए तो ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। अभी के लिए ये पर्सन मतलब देख नहीं पा रहे हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी है उनके सामने, मतलब 150% क्लैरिटी है इस पर्सन के सामने, जो कहता है कि यू आर द वन फॉर देम। ओके, उन्हें समझ में आ रहा है कि यू आर द लाइट ऑफ देयर लाइफ। इतनी खुशी उन्हें कोई और नहीं देता जितनी खुशी आप उन्हें देते हो। फिर भी एक सिचुएशन है जहां पे ये अभी भी डिसीजन नहीं बना पा रहे। एक बायस फीलिंग आ रही है मुझे। जैसे पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स और आपके बीच में चुनना हो तो पेरेंट्स को चुनेंगे, भले ही मतलब यू आर नेक्स्ट लेवल ऑफ देयर लाइफ। अगर आपको चुनेंगे तो देयर लव लाइफ विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। बट कुछ लोग होता ना, नहीं नहीं, आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स सेफ है, पेरेंट्स सिक्योर है, पेरेंट्स के साथ सेफ्टी रहती है, पेरेंट्स के साथ कंफर्ट जोन रहते हैं। कुछ लोगों को अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं जहां उन्हें लगता है कि यार लड़की शायद छोड़ दे या लड़का शायद छोड़ दे, बट पेरेंट्स तो कभी नहीं छोड़ेंगे। सो एक सेफ्टी महसूस होते हैं। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो ये उनकी मैरिज में फॉर श्योर खुश नहीं है। अगर ये किसी और के साथ में भी है तो ये खुश नहीं है, लेकिन ये वो खुशी को अभी के लिए अनदेखा कर रहे हैं। उन्हें वो ऐसा महसूस करते हैं कि भाई अभी के लिए डिसीजन ना ही बनाए तो बेटर है। जो डिसीजन बनाना है किसी दिन यूनिवर्सिटी डिसीजन बना लेंगे। सो दे आर वेटिंग फॉर, सारे कार्ड्स गिरते रहते हैं ना, सो अनोइंग, बड़ा टेबल लेना पड़ेगा। सो इन्हें लगता है कि जब तक डिसीजन डिले कर सके ना, कि आपके और किसी और के बीच में चॉइस ना बनाना हो, तब तक डिसीजन डिले कर लेते हैं। या पैशन बहुत है आपके लिए। अगर आप इनके साथ नहीं है तो ये डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। बहुत पैशनेट है, एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है जो इन्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, राइट, वो आप हो। ओके, आप उनकी लाइफ में पैशन क्रिएट करते हो, इंस्पिरेशन क्रिएट करते हो, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन रहते हैं बोरिंग सिचुएशंस में। ओके, लेकिन बोरिंग सिचुएशन मतलब सेफ्टी रहना।
नई सिचुएशन मतलब रिस्क लेना, राइट? सो आपके तरफ अगर ये आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी है ना, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है, पैशन बहुत है, इंस्पिरेशन बहुत है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है कि यू आर द राइट पर्सन फॉर देम, ओके, अट्रैक्शन बहुत है। मगर इनकी आजू बाजू बहुत ज्यादा लोड है, बर्डन है, एक सेंस ऑफ हैवीनेस है, और वो डिसीजन बनाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। दे फियर द आउटकम। उन्हें लगता है अगर गलत डिसीजन बना दिया तो, अगर आपके पास आने का डिसीजन गलत हुआ तो, या फिर, सो इट्स लाइक दोनों तरफ वो बीच में बैठे, सो दे आर इन द बिटवीन। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि दे आर वेटिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप रिलेशनशिप में भी है ना, तो ये चाहते कि रिलेशनशिप थोड़ी और आगे बढ़े, ओके, तब जाके कोई क्लैरिटी मिले, और क्लैरिटी मिले तब जाके डिसीजन बनाएंगे। और कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी इनके सामने है, 150% क्लैरिटी इनके सामने है, ये क्लैरिटी देखना नहीं चाह रहे। और एक चीज मैं देख पा रही हूँ, अगर ये किसी और के साथ में है, राइट, अगर ये किसी रिलेशनशिप में है भी या मैरिज में है, दे आर इन दैट मैरिज फॉर द रॉन्ग रीजंस। ये गलत रीजंस के लिए है। पैसे की डिपेंडेंसी हो गई, सोसाइटी की डिपेंडेंसी हो गई, ट्रेडिशन है, ये है, जो भी है, ये जिसके साथ भी है, जिसके साथ भी है। अगर सिंगल भी है तो फैमिली के साथ है, बिकॉज फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, एक रिलायंस है, एक डिपेंडेंसी है, इनकी एक डिपेंडेंसी है फैमिली पे। पैसों की बात हो सकती है, मटीरियलिज्म, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, करियर, सब। अगर ये मैरिड है तो दे आर मैरिड, बट ये मैरिज में रहते हैं फॉर द रॉन्ग रीजंस। सो ये इंटेंशंस है आपके पर्सन की। सो जैसे मैंने कहा, अगर आप सिंगल है तो फिर ये पर्सन अभी भी हिचकिचा रहे हैं, अभी भी ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली आपको चूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो ये पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, दे डेफिनेटली वांट यू, और इनके लाइफ में और कोई नहीं है, इन द सेंस प्यार के हिसाब से, इमोशन के हिसाब से, सेंटिमेंट्स के हिसाब से, मेंटली और कोई नहीं है। मगर फिजिकली शायद ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या किसी और के साथ कमिटेड है, या मैरिड है, ओके। ओके, सो जिन लोगों ने पाइल 2 लिया है, विच इज द ब्लैक वन, आपकी रीडिंग ये होगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ। कीप इन माइंड, ये कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है। अगर आप इस रीडिंग पे आते हैं, इफ यू आर कमिंग ऑन दिस रीडिंग, मीन्स इट इज मेंट फॉर यू, ओके। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपकी रीडिंग है। गेटिंग क्रम्स, यू डिजर्व मोर देन क्रम्स ऑफ अफेक्शन, वेट फॉर द वन हु अडोर्स यू। अगर आपने ये पाइल चूज किया है, तो आपके पर्सन अभी भी ऐसे पर्सन के साथ है, या ऐसे सिचुएशन में है जहां पे सामने वाला जो भी हो, एक्स पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई एक्स हो, कोई पार्टनर हो, फैमिली हो, जो भी हो, सिचुएशन हो, पैसे हो, उन्हें जितना डिजर्व होना चाहिए ना, उतना मिल नहीं रहा है। लेकिन ये पर्सन अटके हुए हैं, एडमेंट है, स्टक है, ओके। इन्हें ना, जिनके भी साथ भी है ना, या फिर जो सिचुएशन में है, अगर करियर भी है, बिजनेस भी है, और आप पे फोकस नहीं आ रहा है, उसमें भी है ना, सिचुएशन में इन्हें थोड़ा 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 मिल रहा है। मतलब जो मिल रहा है ना, जैसे ये एक बेगर क्या होता है, कौन होता है, जो मिला हाथ में थैंक यू बोल दिया। दे डोंट हैव चूजिंग। सो ये कैसी हालत में अपने आप को जानबूझ के रख रहे हैं। इफ यू हैव हर्ड, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये वो खुद अपने आप को कहते हैं, ये पर्सन अपने आप को कहते हैं दैट दे आर अ बेगर एंड दे कांट चूज। जबकि यूनिवर्स कह रहा है कि चूज कर सकते हो। आपके सामने एक पर्सन है जो मैं दे रहा हूं, जो आप है, ये आपको देख ही नहीं पा रहे। इन्हें लग रहा है वो आपको चूज कर ही नहीं सकते, जो भी उनके हैंगअप्स हो लाइफ में, इसलिए उन्हें लग रहा है कि जो भी मिल रहा है, जिसके साथ भी है, वही रहो, भले ही खुश ना हो तो भी रहो। This could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Exactly. इस पर्सन को पता है कि वो आपको मिल चुके हैं and you are the right romantic partner for them. मगर जैसे मैंने कहा, they feel beggars are not choosers. उनके सामने ऑप्शन है, it's right under their nose कि you are the right one for them. फिर भी वो ऐसी सिचुएशन पे अटके रहते हैं जहां पे उन्हें वापस कुछ मिल नहीं रहा है, ओके। छोटी 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 ग्रेटिफिकेशन मिलती रहती है, बट वो जिनसे भी मिल रही है, वो पर्सन उनके लिए सही नहीं है, या फिर जो भी सिचुएशन है वो सही नहीं है। फिर भी ये पर्सन कोई रियल एक्शन नहीं ले पा रहे, ओके। चलिए देख लेते हैं इनके इंटेंशंस। ओके, सी ये पर्सन क्या कर रहा है पता है,
आपको अगर लग रहा हो ना, हाँ मतलब इंटेंशन ऐसे है लेकिन ये पर्सन तो मतलब कुछ बोलते नहीं है, बोलते क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं बोलते बिकॉज अभी फिलहाल के लिए ये पर्सन बहुत चुपचाप क्वाइटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दे आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। इन्हें जैसे मैंने कहा, इन्हें बहुत क्लियर है, दे ऑलरेडी नो दैट दे हैव मेट द रोमांटिक पार्टनर। मतलब इन्हें ये इस बात की भनक है कि यू आर द राइट वन फॉर देम। सो क्वाइटली चुपचाप मैनिफेस्ट करते हैं आपको। मैनिफेस्ट करना मतलब एक्शन लेना। सो शायद ये एक्शन तो ले रहे हैं, बट कभी कभी हो जाता क्या है कि लेट मी सी द नेक्स्ट कार्ड। यप, एक्शन लेते हैं लेकिन एक्शन 50-50 होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत सुंदर बैग मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझे एक बहुत शनेल की बैग चाहिए, बहुत बड़ी बैग चाहिए, राइट? तो एक दिन मुझे लगता है यार आज तो मतलब लाइक मैंने मैनिफेस्ट करना है, ये बैग तो मुझे मिलेगी, मैं इतने पैसे कमा लूंगी कि बैग मिलेगी मिलेगी। आज हो गया, कल हो गया, अरे नहीं यार करियर तो चल ही नहीं रहा है, कहाँ से बैग मिलेगी? सो वापस मोटो डाउन, वापस मोटिवेशन डाउन, वापस कॉन्फिडेंस डाउन। तीसरे दिन वापस से यार कुछ होता है, इंस्पायर हो जाती हूँ मैं, वापस मोटिवेशन अप। चौथे दिन वापस मोटिवेशन अप। सो ये जो 50-50 हो रहा है, हाफ एस्ट एफर्ट डाल रहा है, मतलब एफर्ट डाल रहे 50%, लेकिन वो 50% नेगेटिविटी से एफर्ट वापस कम हो जाती है। सो इट इज अ 50-50 मैनिफेस्टेशन, राइट? ये ऐसे पर्सन है, अगर आपकी बात नहीं हो रही ना इस पर्सन से, ये पर्सन मैसेजेस लिखते हैं और डिलीट करते हैं, लिखते हैं और डिलीट करते हैं। इनके इंटेंशंस है कि वो आपको मैसेज करें, लेकिन इनके इंटेंशंस में और एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्स आपको उनकी झोली में डाल दे। कोई रियल एक्शन नहीं ले रहे हैं ये पर्सन, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिस्ट्रैक्टेड भी बहुत है। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आप पे चीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लॉयल पर्सन नहीं है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको क्लैरिटी है ना कि चाहिए तो यही चाहिए, लेकिन पैसे, करियर, फाइनेंशियल गोल्स, सुपरफिशियल लाइफ जीना, लोगों को दिखाना कि वो बहुत खुश है, जिनके भी साथ पे है, अगर सिंगल भी है तो बहुत खुश है, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस उन्हें आपसे दूर रखते हैं। यहाँ पे एक लैक ऑफ सीरियसनेस है, ये बहुत सीरियस नहीं है, ये बहुत कमिटेड नहीं है टू मेक द रिलेशनशिप वर्कआउट बिटवीन यू एंड देम। सो अगर आप सिंगल है तो ये पर्सन मैसेजेस लिखते हैं, डिलीट करते हैं। अगर ये मैसेज भी करेंगे तो एक हाई लिखेंगे, बात आगे ज्यादा बढ़ेगी नहीं, बिकॉज बहुत सीरियस इंटेंशन से नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत लोगों के लिए आप दोनों के बीच में एक ट्रेडिशनल रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मैरिड है, कमिटेड है कहीं और, तो ऑब्वियसली वो कमिटमेंट को खत्म करना होगा, फिर आपके पास आना होगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ये सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो मैरिड भी रहना चाहता है, बिकॉज ऑब्वियसली विद हायरफिट इट इज अबाउट ऑब्लिगेटेड ऑब्लिगेशंस, ब्लाइंडली ओबे करना। भाई मैं मैरिड हूं तो मैरिड हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं तुम्हें भी चाहता हूं या मैं तुम्हें भी चाहती हूँ। मे बी इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये ऑलरेडी मैरिड है और आप उनकी कोई भी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करने वाले, सो अगर उन्हें पता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आप उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, जिसकी वजह से ये कोशिश तो बहुत करते हैं मैनिपुलेट करने की, यार मैं ऐसा लिखूं, मैं वैसा लिखूं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, आपको समझाने की या फिर आपको वापस अपनी लाइफ में लाने की। मगर उन्हें ये तो पता है, इसलिए ये डिलीट करते रहते हैं मैसेजेस, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि यार ये नहीं मानेगी या ये नहीं मानेगा। अगर ये पर्सन सिंगल है, अगर ये पर्सन सिंगल है तो डेफिनेटली ये पर्सन है ना बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है। मतलब इनकी इनकी फैमिली में अगर इसके साथ ही शादी होनी होती तो वैसे लोगों के साथ ही शादी होनी थी, उन्हीं के सर्कल में, उन्हीं के रिलीजन में, उन्हीं के ट्रेडिशन में। एज गैप हो सकता है तो इनसे ज्यादा छोटी लड़की नहीं पसंद, बहुत ज्यादा बड़ा लड़का नहीं पसंद, मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रहते हैं। ये पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया है टूवर्ड्स ट्रेडिशन, जो मम्मी पापा कहे या जो हमें सिखाया गया वही करे, कुछ रिबेल ना करे, कुछ अगेंस्ट ना जाए। या ये पर्सन के अभी भी इंटेंशंस, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे, राइट, मतलब आई डोंट सी कुछ कांटेक्ट, ज्यादा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कांटेक्ट नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन अभी इस पर्सन के करंट इंटेंशंस है कि भाई अभी भी वो अपने आप पे फोकस्ड है, अपने करियर पे फोकस्ड है। बहुत लोगों के लिए ये अगर इन्हें पता है कि अगर उन्होंने से ब्रेक लिया ना, और अगर एक सोलो ट्रिप पे गए या फिर एक ब्रेक लिया, तो ब्रेक में उन्हें जो जो क्लैरिटी मिलेगी कि उन्हें क्या करना है, मैरिज में खुश नहीं है तो मैरिज तोड़ देनी है,
अगर आपके साथ रहना है तो आपकी तरफ मूवमेंट करनी है, आपकी तरफ मूवमेंट करनी है तो पास्ट के सारी ड्रामा को करना पड़ेगा, पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, ये करना, वो सब ड्रामा सब अवॉइड करना पड़ेगा। होता क्या है कि ये पर्सन सोचते हैं कि यार उसके बारे में सोचना ही नहीं है, अगर सोचेंगे तो रियलिटी चेक आएगा, रियलिटी चेक आएगा तो आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेने के लिए कितने लोगों को समझाना पड़ेगा, कितना ड्रामा करना पड़ेगा, क्या क्या ही होगा। इससे अच्छा है डे टू डे एक्टिविटीज में बिजी रहे। ये पर्सन ने अपने आप को शेल में डाल दिया है, ये डे टू डे एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं और ऐसी साइकिल में घूमते रहते हैं जो एक्चुअली खत्म हो चुकी है उनकी लाइफ में। इनका मैरिज अगर है तो मैरिज खत्म हो चुका है, अगर ये पेरेंट्स के साथ भी है तो पेरेंट्स के साथ अब उन्हें इंडिपेंडेंट होना है, दे हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बट मुझे ऐसा लगता है ये किसी को कुछ बोलते भी नहीं है और किसी की कोई एडवाइस भी नहीं लेते। कुछ लोग होते हैं अकेले अकेले, खुद ही पूछते हैं, खुद ही एडवाइस देते हैं, जबकि वो सही नहीं होता है। किसी से कुछ पूछेंगे, कोई बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो ही कोई आंसर मिलेगा, राइट? ये अकेले रहते हैं, जैसे दिस इज समवन जो पहाड़ में जाके एकदम से अकेले हो गए। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपने ककून में, अपने केव में, गुफा में चले अकेले अकेले रह रहे हैं। ये अपने आप को जानबूझ के अकेला रहते हैं, राइट? अकेला अपने आप को जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि रियलिटी क्या है, राइट? ये है इस पर्सन की इंटेंशंस। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ कम्युनिकेशन नहीं देख पा रही हूँ, बट मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ओके, सो गुड लक।